नमस्ते सबको। और आज हमारी जो 5 दिवसीय योग रिट्रीट थी वो कंप्लीट हो गई, योग परिवार के तरफ से जो आयोजित की गई। और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि हमारी भी पहली योग रिट्रीट थी ये, और आप सब लोगों की भी पहली थी, तो हम सब सेम हैं। आपका भी एक बहुत अच्छा अनुभव है जिसको हमने जाना, और हमारा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें हम व्यवस्था और अच्छी कर सकते थे, या कुछ चीज़ों को हम और ऐड ऑन कर सकते थे, या कुछ चीज़ों को हमने देखा कि किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट के ऊपर भी बात है कि किस तरह का स्टूडेंट हमारे पास है। तो हमारे पास मिक्स थे, बिल्कुल फ्रेशर भी थे, योग की फील्ड से भी थे, पर्टिकुलर योगा के प्रोफेशनल भी थे। तो सब तरह के थे, उसमें सामंजस्य हमने बिठाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से हमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि 3 महीने से हम इसको स्किप करे जा रहे थे कि करनी है। सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में एटलीस्ट हमने कर ही दी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा भी, सबका, आप सबका भी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आशीर्वचन से पहले एक बार देवेश जी भी 2 शब्द बोलें, और फिर महाराज जी से बात करेंगे, और फिर लास्ट में आशीर्वचन के साथ समाप्त करेंगे। देवेश। सबको सादर प्रणाम। आपका और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और ये चीज़ हमने क्यों ऑर्गेनाइज़ करी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो पूरा वर्ल्ड है एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरा है। तो इस चीज़ की योगा हॉलीडेज़ हमने किया है, जो एक हेल्दी हैबिट्स हैं। आज जो भी हमने पिछले 5 दिन में किया उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं या गलत करते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार के ही हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आगे भी हम यूं ही छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे और यूं ही साथ एक मिलके एक परिवार बनाएंगे और सबके साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद देवेश जी। और अभी आचार्य हरदीप जी से मैं कहूँगा कि अपने शब्द। नमस्ते जी सभी को। मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों से मुझे जुड़ने का मौका मिला। आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा, मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ, और सब प्योर सोल्स मुझे ये लगी। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी, सोल वो प्योर है लेकिन थोड़ी ब्लॉक थी, डिस्टर्ब थी, जो कि होती है जीवन के अलग अलग पहलू में जब हम अलग अलग पड़ाव पर आते हैं। और 3-4 दिन के अंदर ही मुझे उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जो हमने थेरेपीज़ की, मेरे लिए एक योगा हॉलीडे ना हो के मेरे लिए कि ये साधना शिविर की तरह ज़्यादा था, जहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिला कुछ लोगों के ऊपर। नॉर्मली अभी 2 साल से तो सब ऑनलाइन ही चला हुआ है, और ऑनलाइन वो चीज़ नहीं हो पाती जो ऑफलाइन पॉसिबल है। और फिर जब हम उसको ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, और हम एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। मेरा संदेश या मेरे लास्ट, अगर आप कुछ इस कैंप के लिए कुछ मैसेज में अगर देना चाहूँ तो यही देना चाहूँगा कि योग को सिर्फ पार्ट टाइम ना करके फुल टाइम जॉब बनाओ। ये आपसे संबंधित है, आपके शरीर से संबंधित है, आपके आत्मा से, आपकी बुद्धि, मन से संबंधित है। जैसे कि मैंने कल बताया था, अलग अलग लेवल। आई सेंटर को यूज करना शुरू करो। एस सेंटर को यूज करते रहोगे, एम सेंटर को यूज करते रहोगे, ई सेंटर को यूज करते रहोगे तो सारी सफरिंग्स के थ्रू गुजरते रहोगे। योग करते हुए भी दुखी ही रहोगे। एप्पल वालों ने भी आईफोन क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत सोच समझ के चीज़ें बनाई गई हैं। अपने विवेक का उपयोग करना, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करना, अपने सत्व गुण को एक्टिवेट करना, उस सत्व गुण को एक्टिवेट करना। और सत्व गुण को एक्टिवेट करने के लिए 2 सिंपल एक्सरसाइज आपको आती हैं। हमने कल पढ़ा था ना कि पार्ट 1, 2, A, B, 3, 4, उस आई सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए 2 एक्सरसाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पहली चीज़, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना। आप डीप ब्रीदिंग करके, भस्त्रिका करके, योगिक ब्रीदिंग करके, कपालभाति करके उससे ठीक कर सकते हैं। मतलब आपका अब्डोमिनल ब्रीदिंग चले, नाभि ऊपर, सांस अंदर, नाभि नीचे, सांस बाहर। अगर उल्टा श्वास रहा तो आपको प्राणायाम का फ़ायदा बहुत कम मिल पाएगा। प्राणायाम या कुछ भी साधना करते हो
उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम एक तो हम कुंभक लगा के पर्टिकुलर टाइम के साथ करते हैं, वो भी कर सकते हैं अगर हाई बीपी या लिमिटेशंस है वो ध्यान रखना। उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले लेफ़्ट करवट लेट जाना, बाईं करवट लेट जाना, सो रहे हो बाईं करवट सो, वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपका एसिड एक तरफ आ जाता है और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होने का टाइम मिलता है। उसके अलावा आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। सूर्य नाड़ी है इंटेलिजेंट नाड़ी। हमारे योग ग्रंथों में सूर्यभेदी क्यों बताया, चंद्रभेदी बताया आचार्य जी। सूर्यभेदी का पहले वर्णन किया हुआ है क्योंकि सूर्य को एक्टिवेट करना, इमोशंस में तो हम जी रहे हैं, चंद्रमा की तो ऊर्जा हमारी है, पैसिव तो हम पहले ही हैं, हमें स्विच ऑन होना है, स्विच ऑफ तो हम पहले ही है। एक मंत्र हमें मिला, स्विच ऑन स्विच ऑफ। किसी दिन हम स्विच ऑन हुए थे और किसी दिन हम स्विच ऑफ हो जाएंगे, उसके बीच का जो टाइम है वो लाइफ है। हम हर इनहेल के साथ बर्थ हो रहा है हमारा, हम नया जीवन पा रहे हैं और हर एक्सेल के साथ हम स्विच ऑफ हो रहे हैं, एक डेथ हो रही है। यही दिन रात के साथ चल रहा है, यही लेफ्ट राइट ब्रेन के साथ चल रहा है, यही मेल फीमेल एनर्जी के साथ चल रहा है। एक्टिव पैसिव एनर्जी, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। मैंने आपको बाकी सारा मैसेज मैंने कल समझा दिया है आपको, फिजिकल बॉडी के ऊपर क्या क्या काम करना है, आहार निद्रा एक्सरसाइज योगिक एक्सरसाइजेस, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि योग आपके लिए सिर्फ एक बात हो के रह जाए या एक कोई अच्छी चीज़ हो के रह जाए कि हाँ योग अच्छी चीज़ है, हाँ हाँ हमने भी कर रखी है, कि हाँ हाँ कब की हुई है, सब सीखा हुआ है, वो एक ऐसा ज्ञान ना बन जाए। उसकी एक चीज़ को पकड़ लो। आचार्य जी की मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगती है, ये कोई एक चीज़ पकड़ते हैं और उसको मान लो मैंने इनको बता दिया कि 32 बार चबाना, मैंने एक आइडिया दे दिया, उसके बाद ये आज तक 32 बार चबा रहे हैं, मैंने छोड़ दिया हो चाहे, मतलब ऐसी लगन लगा लो। तो ऐसे ही कोई भी एक एक्सरसाइज करोगे, एक एक एक्सरसाइज, एक एक प्राणायाम एक एक एटम बॉम्ब की तरह है जो आपके अंदर की ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकता है, संतुलित कर सकता है, आपको स्वस्थ कर सकता है। और बीमार से स्वस्थ होने की बात छोड़ के ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करो। बीमार से स्वस्थ तो आप अच्छा खाना खाओ, गहरी नींद लो, एक्सरसाइज करो, हो जाओगे ठीक। एक एक बीमारी के ऊपर फोकस मत करो, लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करो। अपने योग को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाओ और उस पर इम्प्लीमेंट करो। यही मैसेज है, यही संदेश है और हम सब यही कोशिश करते हैं। और आगे भी जो भी वर्कशॉप होंगी तो इस वर्कशॉप में हमने थोड़ा एक टेस्ट दिया हर चीज़ का। हमने एक साउंड हीलिंग का थोड़ा टेस्ट दिया, हमने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक टेस्ट दिया, आचार्य जी ने अपने हठ योग के सारे ज्ञान का एक टेस्ट दिया। आगे भी जो हम वर्कशॉप रखेंगे कोशिश करेंगे उनको एक मोर स्पेसिफिक उनको रखने की कोशिश करेंगे। कि एक वर्कशॉप रख दी हमने आसनों की, उस पर हम सिर्फ आसनों के ऊपर बात करेंगे, आसनों को ही ठीक करेंगे, आसनों को ही साधने की कोशिश करेंगे 5 दिन में। ऐसे ही प्राणायाम की अलग अलग चीज़ों की और भी बहुत सारे आइडियाज़ इस वर्कशॉप से हमें मिले हैं। तो इस योग रूपी विद्या को अपने जीवन में अपनाना शुरू करो और प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर ध्यान दो। सबको सादर नमस्ते, सबको सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। तो मेरा मैसेज यही है कि जानते हम बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपने ढेर सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी पहले भी जानते हो, उन्हें बहुत सारी अच्छी भी है और बहुत सारी बुरी भी हैं। कभी भी जीवन में फ़ायदा तब मिलता है जब इम्प्लीमेंटेशन होता है। इन्होंने मुझे 32 बार चबाने की जब बात कही, मैं कम से कम हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ और मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। लाभ भी तभी मिलता है जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये जितनी भी वर्कशॉप होती है, जितना योग करते हैं, जो ज्ञान भी आपको पता है, जो भी ज्ञान पता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, उसको अपना लीजिए, उसको व्यवहार में ले आइए, तो ही फ़ायदा मिलेगा। मेरा एक ही मैसेज है इस पूरी योग रिट्रीट में, पूरे नॉलेज देने के बाद जो भी हमने पढ़ा है आपको, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक सलाह भी है कि इस चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ों में 2 बातें होती हैं, जानना, एक मानना। जान तो गए हो आप, बस अप्लाई करना है, मानोगे तब जब अप्लाई करोगे। तो
बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो जानते तो सारी अच्छी बातें हैं बट जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। भाषणों में होता है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना तो वो नकली के भाषण हो जाएंगे। तो इसलिए लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन, योग खुद के जीवन में होना चाहिए। यदि कोई आप शिक्षा दे रहे तो खुद के जीवन में होनी चाहिए। यदि आपको अच्छी पता है और आप नहीं अप्लाई कर रहे तो ये मान लीजिए आप मूर्ख हैं, क्योंकि जिसको नहीं पता वो तो बेचारा है, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन पता होते हुए नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं खुद योग जानता था, सारे योग करता था। एक बार मुझे कॉलेज टाइम में बहुत तेज माइग्रेन रहने लगा। अब मुझे समझ नहीं पाया कि माइग्रेन क्यों है, मैं तो सारी चीज़ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान आया कि योग नहीं करता, क्योंकि जानता तो था और ये था कि मुझे आ गया योग और मैंने करना छोड़ दिया। तो पड़ोस में एक डॉक्टर है, नॉर्मल जो वैद्य कहते हैं जिसको, उसके पास जाने से भी घबराऊँ। क्यों? कहेगा अरे तुम तो योग करते हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम भी सरदर्द से पीड़ित हो। तो इस शर्म में मैं उसके पास नहीं गया। तो सफ़र किया मैंने काफ़ी महीने। फिर मैंने कहा कि यार मैं योग जानता हूँ, उससे ठीक होता है, चीज़ें पता है, तो चलो शुरू करता हूँ। मैंने शुरू किया तो 15 दिन में ये नहीं पता चला कि माइग्रेन कहाँ गया। ये लग रहा था कि जैसे मैं कुछ वैसे ही कर रहा था, माइग्रेन था ही नहीं। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया तो मुझे लाभ हुआ। तो मेरा एक ही मैसेज है, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। व्यवहार में लाइए, व्यवहार में लाइए, व्यवहार में लाइए, तभी आप सबका कल्याण होगा। और आपके सबके कल्याण के लिए, आपके सबके भले के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए, आरोग्यतापूर्ण जीवन के लिए और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और औरों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी हम इस तरह की कोई नई रिट्रीट हम करेंगे तो मैसेज देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने अनुभव शेयर करें। हमारे अनुभव आप लीजिए, आपके अनुभव हम लेंगे और कुल मिला करके सारे योग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्ते।